अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इमरान खान वर्सेस ऑल। इमरान खान वर्सेस ऑल की इस लड़ाई में एंटी इमरान फोर्सेस मुत्तहिद हो गई हैं। एंटी इमरान फोर्सेस का मुत्तहिद होना इसलिए जरूरी है, या इस इत्तेहाद का एक साथ रहना इसलिए जरूरी है कि वो जानते हैं कि इमरान खान कम बैक कर रहा है एंड ही कैन कम बैक स्ट्रांगली। उसके लिए तमाम लोग जुज वक्ती मुत्तहिद होकर बैठ गए हैं। जब मैं जुज वक्ती कहता हूं तो आज के इस व्लॉग के अंदर उसका नक्शा खींचने की, खाका खींचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वाकिफाने हाल ये बता रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। ये जो इत्तेहाद तिनका तिनका जोड़कर बनाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, ये इमारत बड़ी जल्द धड़ाम से जमीन बोस होने वाली है। और नवंबर 2025 बड़ा क्रूशल है। इस तरह के बड़े डिसाइसिव मोमेंट्स आने हैं और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स नवंबर 2025 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अब इस इत्तेहाद के पास उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी इस हुकूमत के बनने से पहले ही आप समझ लीजिए कि काउंटडाउन शुरू हो गया है और एक साल के अंदर अंदर ये जो इमारत बड़े ही शानदार अंदाज में शानो सतवत से खड़ी की जा रही है, ये उसी शानो शौकत के साथ धड़ाम से जमीन बोस भी हो सकती है। ये कैसे हो सकती है और वाकिफाने हाल क्या बता रहे हैं, वो तमाम तर चीजें आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रो नवाज कैंप ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया है। चीखें निकल रही हैं, आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनको लिटरली ये लग रहा है और इस बात का इजहार बबा के दोहल बरबला सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं कि हम यतीम हो गए हैं। इस वक्त ट्रेंडिंग के अंदर है मुल्क को नवाज दो, इस वक्त ट्रेंडिंग के अंदर है मुझे क्यों बुलाया। लोग अपनी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये मामला और ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे और किस तरह नवाज की लुटिया शहबाज ने डुबोई है और किस तरह शीन निकलने की बातें करने वाले ये देख रहे हैं कि वक्त ने साबित किया है कि नवाज लीग से नून ही निकल गया है। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। एज आई स्पीक इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत हो रही है। ये केस क्या है और तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में एक पहाड़ जैसा चैलेंज जो खड़ा हो रहा है वो क्या है, वो भी आज के इस व्लॉग में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सकता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो एज आई स्पीक जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक केस की समाअत कर रहे हैं। ये पिटिशन दायर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं की जानिब से, 3 कैंडिडेट्स की तरफ से। इस्लामाबाद से शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। इन जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। ये मानना है इन तीनों कैंडिडेट्स का। ये कहते हैं कि आरओ ऑफिस में धांधली हुई है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके मुखालिफ उम्मीदवार यानी जीतने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी ऐसे वक्त में जारी कर दिया कि जब इन तीनों उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज के हवाले से स्टे मौजूद था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। आमिर फारूक पर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है और अब भी लाइकली क्या होगा वो नविश्ता दीवार दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी कोई 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो बैरिस्टर गौहर के राब्ते में नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने अपने टेलीफोन बंद किए हुए हैं। वो एक्सेसिबल नहीं है, आउट ऑफ रीच है और उनके आउट ऑफ रीच होने की वजह से बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, तमाम तर धड़े, मुस्लिम लीग काफ, ये इकट्ठे हो गए हैं और उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे हैं और इसके बाद शायद अब कोई और नया ट्विस्ट और टर्न या मोड़ नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर अभी भी नोटों की बोरियां खुली हुई हैं, हॉर्स ट्रेडिंग धड़ल्ले से हो रही है, लोगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं मैं लॉजिकली भी आपको बता देता हूं कि अभी जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनकी जीत का नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन 22 तारीख को यानी 22 फरवरी को जारी होना है। गैजेट नोटिफिकेशन इशू होने के बाद आपके पास आईनी और कानूनी एतबार से 3 दिन होते हैं, यानी जीतने वाले लोगों के पास 3 दिन होते हैं कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, ये फैसला कर लें। यानी अल्टीमेटली 25 तारीख तक जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो अगर ये डिसीजन नहीं करेंगे तो उसके बाद उनके पास डिसाइड करने की मोहलत बाकी नहीं होगी। यानी आप समझ लीजिए कि 22 फरवरी तक का दिन अभी है। आज 14 फरवरी है। अब 8 से 8 रोज बाकी हैं और 8 रोज के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हल्फनामे लिए जा सकें।
वीडियो मैसेजेस लिए जा सके, उनसे इंडोर्समेंट्स ली जा सके। लेकिन क्या कीजिए कि बैरिस्टर गौहर अली खान के राब्ते में बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है, वो आउट ऑफ रीच है, उनका राब्ता नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उनके राब्ते जो इत्तेहादी हुकूमत है जिसने ये पोस्ट कर दिया है बैठ के कि असल पावर हम है, जिन्होंने कल सबने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और असल में उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को एक मैसेज दिया है कि पावर हमारे हाथ में है और आप जो पैसे खर्च के और पैसे दे के आपने टिकट लिया, इलेक्शन कैंपेन पे पैसे लगाए, अगर आपको रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए है तो फिर आपको हमारे साथ मिलना होगा। और ऐसा लालच दिया जा रहा है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बड़ी तेजी से वफादारियां तब्दील करते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जमीरों के चिरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं, ये कैसे लोग हैं, जालिम वफाएं बेच देते हैं और हवस का आलम है कि मीरो जाफर और सादिक मुनासिब दाम लग जाए तो माएं बेच देते हैं। तो अभी आपको और झटके लगने हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टूट रहे हैं और मैं आपको ये बताऊं कि अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टूटेंगे इनमें से बेशतर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कल से पोस्टरिंग कर रही है, इसके बाद बहुत से लोग इंडिपेंडेंट्स अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। और पीपल्स पार्टी ये जो इत्तेहाद बना है जिसमें वो कहते हैं तमाम आईनी ओहदे हमारे पास होंगे, वो सदर ममलिकत का ओहदा भी ले उड़ेंगे, चेयरमैन सेनेट का भी ले उड़ेंगे, वो स्पीकर नेशनल असेंबली का भी, कुछ गवर्नर्स भी ले जाएंगे। लेकिन उसके साथ एक और अहम ओहदे के ऊपर पीपल्स पार्टी की नजर है और वो अहम ओहदा ऑपोजिशन लीडर का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो फैसला कर लिया कि ट्रेरी बेंचेस पे बैठना है, तो ऑपोजिशन लीडर कैसे? देखिए, इस इत्तेहाद को या इस हुकूमत को चलने के लिए फ्रेंडली ऑपोजिशन चाहिए। 16 माह की हुकूमत में ऑपोजिशन इमरान खान की नहीं थी, ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ जैसी तगड़ी ऑपोजिशन 16 माह की पीडीएम हुकूमत में नहीं थी, बल्कि ऑपोजिशन राजा रियाज की ऑपोजिशन थी। एक फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर था जिसकी राल हर वक्त टपक रही थी, जो ट्रेरी बेंचेस की तरफ देखता था, वो हर तरह से सहूलतकारी कर रहा था, वो बजट पास करने का मामला हो, वो रिकॉर्ड कानून साजी हो जिसमें इन्होंने तमाम तर केसेस माफ कराए हैं, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो। देखिए, ऑपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हुकूमत ने बजट पास कराना है, हुकूमत ने आईनी तरामीम करानी है, हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, हुकूमत को अगर चेयरमैन नैब लगाना है, हुकूमत को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना हो, हुकूमत ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगाना है, तो ये सारे जो ओहदे हैं ये ऑपोजिशन लीडर से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में इतनी ल्यूक्रेटिव ऑफर और इतना चैलेंजिंग जो पोजीशन है, ओहदा है, वो ये लोग मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाता हुआ कैसे देख सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको अवाम ने मैंडेट दिया, वोटों से मुंतखब करके ईवान में पहुंचाया, अब एक प्लान ये हो रहा है कि ऑपोजिशन लीडर जो उनका हक बनता है कि ऑपोजिशन लीडर उनका हो, वो हक भी छीनने की तैयारी हो रही है। उसके लिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तोड़ के ट्रेरी बेंचेस के ऊपर नहीं बल्कि ऑपोजिशन बेंचेस पर बिठाने का प्लान है और उनमें से अक्सरियत बना के अपना ऑपोजिशन लीडर पोस्ट करने का प्लान है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑपोजिशन लीडर का ओहदा खींचने की, छीनने की तैयारी बड़े जोरों शोर से हो रही है। और हमारी इतलात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना ऑपोजिशन लीडर लाने जा रही है। यानी उन्होंने अपनी फील्डिंग चारों तरफ से मजबूत कर ली है। चारों तरफ से अगर यह कहा जाए कि वो शहबाज शरीफ को घेर के मारेंगे तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। 1 साल से ज्यादा यह कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह की फील्डिंग सेट हो रही है, लगता यह है कि नवंबर 2025, वैसे तो बहुत से लोग बात करते हैं नवंबर 2025 के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के 3 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अब जो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा वो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद 3 साल के लिए नहीं 6 साल के लिए आएगा, तो इसलिए 6 साल की टर्म तो कहीं नहीं गई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। मुझे नहीं लगता कि वो नवंबर 2025 में सुबकदोश होकर रिटायर होकर चले जाएंगे। लेकिन मामला एक और भी है, जाहिर है फौज का अपना एक निज़ाम भी है और फौज के अपने अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाहिर है वो ये देखना चाहते हैं, उनका ख्वाब होता है कि वो फौज की कमान करें, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। तो नीचे जो लोग होते हैं जाहिर है वो एक प्रेशर माउंट हो रहा होता है। मैं इस पर मजीद बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है ये एक बड़ा क्रूशल फेज होता है और हमने अपनी हिस्ट्री के अंदर देखा है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मामला होता है तो बिजलियां गिरती हैं, टुक टक होती है, हुकूमतों में उखाड़ पिछाड़ होती है, हुकूमतों पर नजला गिरता है। एक्सटेंशन का मामला हमारे यहाँ हमेशा जेर बहस रहा है, तो वो भी एक क्रूशल स्टेज आएगा, फेज आएगा। ऐसे में ऐसी हुकूमत जो तिनका तिनका जोड़कर बनाई होगी वीक ग्राउंड्स के ऊपर, वो कैसे खड़ी होगी, कैसे स्टेबल डिसीजन लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं आपको बताऊं कि वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर जो लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें अवाम का मफाद बहुत ही कम दिखाई देता है। अब एक तो इस हुकूमत के लिए, पीडीएम हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा, पीडीएम पार्ट 2 कहें या 3 कहें। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऑपोजिशन लीडर का जो ओहदा है
वो ये कैपिटलाइज करने की अब अगली कोशिश कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है। और यही चैलेंजिंग टास्क इस वक्त बैरिस्टर गौहर के लिए भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है कि ट्रेरी बेंचेस तो नहीं, कम अज कम ऑपोजिशन लीडर जो है उसी को कैपिटलाइज कर लिया जाए। नंबर वन। नंबर टू, केपी के अंदर अली मीन गंडापुर का रास्ता रोकने के लिए हर तरह से केसेस भी खोले जाएंगे, गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे और वहां पर भी नकब लगाने की भरपूर तैयारी हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान को किसी तरह से मनाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान जो चाहते हैं, हो सकता है उनको, मैंने रात आपको बता दिया था कि वो क्या चाहते हैं, तो उनकी चाहत भी जल्द पूरी कर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आने वाले दिनों में इस हुकूमत ने बड़े बड़े फैसले करने हैं, बड़े बड़े चैलेंजिंग टास्क हैं और वो चैलेंजिंग टास्क जाहिर है उसके अंदर ये हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है, अभी से होना शुरू हो गई है, हुकूमत बनी नहीं है, हुकूमत बनने से पहले ही ब्लैकमेलिंग, हुकूमत बनने से पहले ही बार्गेनिंग शुरू हो गई है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नवाज शरीफ के चाहने वाले अब ये महसूस करने लगे हैं कि नवाज शरीफ से हाथ हो गया। हम तो बहुत देर पहले ही बताते थे कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के नहीं है, लोग हमसे नाखुश होते थे, नाराज होते थे, परेशान होते थे कि आप क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन अब वो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। ये भी बता दें कि मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब तो लग जाएंगी, लेकिन उस्मान बुजदार से बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि उस्मान बुजदार के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन या क्रिटिसिज्म कह लीजिए कि वो ये था कि वो वसीम अकरम प्लस अंडर ट्रेंड, और वो खुद कहते थे मैं तो भी ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं तो भी सीख रहा हूं। तो मरियम नवाज साहिबा ने इससे पहले कोई वजारत, वफाकी वजारत उनके पास नहीं रही, इवन सूबाई वो एमपीए भी नहीं रही, वो को काउंसलर भी नहीं रही, मेयर भी नहीं रही, उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। तो वो किस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को चला सकेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। मुझे डर है कि कहीं ये भी काउंटर प्रोडक्टिव ना हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, जहां शहबाज शरीफ साहब लुटिया डबोने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, 16 माह की पीडीएम हुकूमत जितनी लुटिया डबो सकती थी डबोई है। अब एक और इस तरह का फैसला हुआ है जिसमें मुझे तो कभी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि लुटिया कहीं डूब ना जाए। और मैं अब फिर खबरदार कर रहा हूं उन नून लीगी लोगों को या दोस्तों को जो बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन उनके सामने अब पिक्चर खासी हद तक वाजे हो रही है, निखर के सामने आ रही है। इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं, समातें हो रही हैं। असद कैसर साहब का केस भी है जिसमें वो इमरान खान से मुलाकात की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे डे डेवलप होगा, जो डेवलप स्टोरीज है और डेवलपिंग है, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।